सभी बच्चे अच्छे से बैठ गए हैं? भगवान कैसे बैठते हैं? ऐसे हाथ जोड़ के नहीं बैठते हैं ना। भगवान कैसे बैठते हैं? हाँ, वैसे बैठिए। बहुत अच्छा। अब हाथ जोड़िए। ये कुशाग्र जैन, कैसे बैठे हैं आप? हाथ जोड़िए अच्छे से। हाथ जोड़िए। बहुत अच्छा। अब हम सभी नमोकार मंत्र बोलेंगे, ठीक है? और फिर ऐसो पंचण मुयारो, फिर चत्तारी मंगलम पाठ, ये पूरा बोलेंगे, ठीक? उसके बाद कक्षा अपनी शुरू होगी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सबसे पहले कल जो हमने कविता याद की थी, और हिंदी वाली भी, इंग्लिश वाली भी, और नमोकार मंत्र तो अभी हमने बोल ही लिया है, ठीक है? फिर से एक बार अपना नमोकार मंत्र वाला पाठ पहला हुआ ना पूरा। अब इसके बाद हम महामंत्र की महिमा, नमोकार मंत्र की महिमा, उसके पहले अपन मैं करती अभी तो। उसके पहले हम लोग पुरानी ये चैप्टर्स को रिपीट करेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे। तो मैं जिस बच्चे को बोलूंगा वो बोलेगा, ठीक है? मैं उसको अनम्यूट करने के लिए कहूंगा, वो अनम्यूट हो जाएंगे और बोलेंगे, ठीक है? कृष्णा देशना, कृषा देशना, हाँ, अनम्यूट करके सुनाइए आप। कौन सी कविता सुनाएंगी? हिंदी वाली? हाँ जी। क्या? हिंदी वाली कविता याद है आपको? नमन। नहीं। याद है? नहीं है? अच्छा, ये वो इंग्लिश वाली याद है। अच्छा, इंग्लिश वाली याद है। चलो इंग्लिश वाली सुनाओ पहले, ठीक है? सुनाइए। I bow to all the Rihantas of the world. I bow to all the Siddhas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the Parmeshwaris of the world. I bow to all the 5 Parmeshwaris of the world. बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक साथ जोर से ताली बजाना। बजाइए। बहुत बढ़िया। अब कौन सुनाएगा हिंदी वाली? हिंदी वाली कौन सुनाएगा? हाँ, आरुल।
आरुल, अनम्यूट योरसेल्फ। सुनाइए। अरिहंतों को नमस्कार। नहीं 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 नहीं, ये वाली नहीं, गीत कुसुम वाली बेटा, गीत कुसुम वाली। नमन अरहंतों को, ये वाली। अच्छा। हाँ। नमन अरहंतों को, नमन सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन साधुओं को। अभी पूरा अच्छे से नहीं बोला। कोई और बच्चा बोलेगा? कोई और बच्चा बोलेगा? नहीं? हाँ। आरोही बोलेगी? आरोही, आरोही अपनी अनम्यूट करो और बोलो जरा नमन कविता। अनम्यूट करो। हाँ हाँ, बोलिए। स्पीकर को जरा ऊपर कर लो, ऐसे स्पीकर को ऊपर पकड़ के कर लो। हाँ, स्पीकर को उठाओ। वेरी गुड, चार बच्चे। दूसरा बच्चा कौन बोल रहा है? नित्या जान्या जैन। हाँ बोलो। नमन उपाध्यायों को, नमन मुनिराजों को, नमन सब साधुओं को, चलो चलो ठीक है। बढ़िया, हो गया। अब सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा एक पंक्ति, एक लाइन में बोलूंगा, फिर आप सब दोहराएंगे, फिर ऐसी इंग्लिश वाली करेंगे, और फिर हम न्यू पोयम सीखेंगे। नई हिंदी की कविता आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? और एक कहानी भी सुनाएंगे आपको, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। मैं बोलूंगा, आप दोहराना। नमन नाम की कविता। नमन अरहंतों को, नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को। एक साथ ही बोलिए, हाँ बोलिए, याद है सबको। नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनि राजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। ठीक है? अब इंग्लिश वाली एक साथ बोल पाएंगे कि मेरे साथ मैं बोलूंगा उसके बाद दोहराओगे? पहले मैं बोलता हूं, फिर आप दोहराना, और उसके फिर हम सब एक साथ गाएंगे, ठीक है? हाँ। I bow to all the Ratas of the world. I bow to all the Ratas of the world. Yeah. I bow to
all the arhantas of the world. I bow I bow to of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow I bow to all the all the siddhas of siddhas the of the world. world. I bow to I bow all the acharyas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to All all the the upadhyayas of the acharyas world. of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the All the five five parameshis of the of world. the world. I I bow bow to all the five parameshis of the world. बहुत अच्छा. अब मेरे साथ सबको बोलना है एक साथ, ठीक है? एक साथ ही बोलना है, एक साथ बोलेंगे, ठीक है? मेरे साथ ही साथ बोलेंगे. मैं बोलूंगा उसके साथ आप बोलना, बाद में नहीं, मेरे साथ ही बोलना है, ठीक है? ठीक है सर. अच्छी बात है. हाँ चलिए, बोलिए. I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the five parameshis of the world. इस तरह हमने पहले पाठ में नमोकार मंत्र सीखा, उसका अर्थ सीखा और उसके अर्थ को लिए हुए एक हिंदी की कविता सीखी जिसका नाम है नमन, और उसके बाद उसी का भाव लिए हुए इंग्लिश की पोयम भी हमने सीख ली. ठीक है? कितने बच्चों ने सीख ली है? हाथ खड़े करो, अपने हाथ खड़े करो. हाँ, बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं यहाँ. आरुल, आरोही, जिज्ञासा, वंश, कुशाग्र और ग्रंथ, इंदौर. काफी बच्चों ने याद किया है. मैं तो सोच रहा था बहुत कम बच्चों ने याद किया है. छनक, पार्थ, ये सबने याद किया. वाह यार. तो मैं अभी ये जो नाम बोल रहा हूं ना, इनमें से किसी को भी अनम्यूट करूंगा और उसको बोलना होगा. ठीक है? ऐसे ही हाथ खड़े मत करना अकेले. संवेद और सची, बहुत अच्छा याद किया आप लोगों ने. अब मैं देखता हूँ अच्छा किया है कि नहीं. अभी तो हाथ अच्छे से खड़े किए. चलो, तो सबसे पहले सची को मैं बुला रहा हूं. वो आप अनम्यूट करिए अपने आप को और बोलना शुरू कीजिए. अनम्यूट करो. क्या होता है? सची. I bow to all the ninjas of the world. I bow to all the ninjas of the world. I bow to all the ninjas
I bow to all the Acharya of the world. I bow to all the Siddhas, Upadhyayas of the world. I bow to all the Acharyas, Sarvasadhu of the world. I bow to all I bow to all the five Padmishti of the world. जय जिनेन्द्र। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये जिज्ञास क्या है? जिज्ञासा, इनने अभी बोला क्या? इनको बोलना है। अनम्यूट करो अपने आप को। ये दबाते वो अपने आप कर देंगे। बोलिए। चलो, नहीं बोल रहे हैं तो कोई एक बच्चे को बस मौका देंगे अब, जिसने अभी तक नहीं सुनाया है उसको, नए बच्चे को। कौन बोलना चाह रहा है? एक बच्चा हिंदी वाली सुनाए और एक बच्चा इंग्लिश वाली सुनाए। तो कौन सुनाना चाहता है वो जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है? हाँ, वंश, समर्थ जैन, ठीक है। और आरुल ने तो बोल दिया है। कृष्णा, कृतज्ञ, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, बोलिए। नहीं, अपने आप से बोलना है। हाँ, बोलिए। अच्छा, ये बताओ कि इंग्लिश वाली सीखने में ज्यादा मेहनत लगी कि हिंदी वाली सीखने में ज्यादा मेहनत लगी? है? सोचो सोचो सोचो। हिंदी वाली कितने जल्दी से आप सीख गए, इंग्लिश वाली सीखने में थोड़ी देर लगी, है ना? मजा तो हमें दोनों ही में आया होगा कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, आन्या, नहीं, अनन्या, अनम्यूट करिए आपको। हाँ, बोलें। बोलना है कृतज्ञ को पोयम। हिंदी वाली। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, मेरे को हिंदी वाली का मजा आया। अरे वाह। मैं कल की क्लास में मैं नहीं थी, मैं मंदिर गई थी उस टाइम, इसलिए अभी मैंने वो वाली थोड़ी थोड़ी याद करी है दोनों। कृतज्ञ को पोयम बोलना है। चलो, ठीक है, बोलिए। नहीं बोल रही हो? ठीक है सर, मैं कल क्लास में थी। ठीक है, मैं ठीक है। मंदिर गई थी। ओके ओके ओके। तो अभी सब बच्चों को मैं एक साथ अनम्यूट कर रहा हूं। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे सब बच्चों के लिए। जिन जिन बच्चों ने अच्छे से बोला है, अच्छे से सीखा है, जोर से तालियां बजाना है। हाँ, बस धीरे से बजाएं यार, तुम लोगों ने धीरे से बजाओ। बहुत अच्छा। चलिए, अब हम नई कविता सीखेंगे। नई कविता का, हाँ, नई कविता का नाम है महामंत्र की महिमा। ठीक है, महामंत्र की महिमा, ये नई कविता का नाम है, वो हम अब सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें से अपन देखेंगे कि ये देखो आने वाली है। ये दिखी आपको? दिखी ये वाली कविता, ये महामंत्र महिमा। ठीक है, सेकंड नंबर पे है जो। ये देखो कौन बना है, ये चित्र किसका दिख रहा है आपको? देखो ये किसका चित्र है, अभी पूछूंगा मैं आपसे। तो पहले नंबर ये कविता सीखेंगे हम। ठीक है, अभी हाँ, हाथ खड़ा मत करिए, अभी पहले आप ये कविता सीखिए, उसके बाद पूछूंगा मैं।
ठीक, पहले ध्यान से सुनना आपको। ठीक, चलिए। नमोकार महामंत्र की महिमा, बोलिए। नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही। क्या लय है इसकी? मैं एक बार पूरी पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको लय मालूम चल जाएगी, फिर एक एक शब्द को सीखेंगे। नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही। ओमकार से मंत्र जाप से, पाप प्रकृतियां कांप रही। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथेय कहा। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथेय कहा। अंजन सा बन गया निरंजन, अंजन सा बन गया निरंजन, हम भी पाए मोक्ष यहाँ, हम भी पाए मोक्ष यहाँ, हम भी पाए मोक्ष यहाँ। अब आपसे मैं एक लाइन बोलूंगा, उस आपको दोहराना है, ठीक है? हाँ, तो पहली पंक्ति, नमोकार महामंत्र की महिमा। ये कट्टिस किसने मारा? ये पसंद नहीं आई क्या? हाँ, ऐसा नहीं करना बेटा। अच्छा, ये अच्छा इसको मार्क कर रहे थे क्या? ये मार्क मत करो आप, बस आप बोलना, जब आपका मौका आएगा ना तब बोलना। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं और फिर आपसे बात कर रहा हूं। कितने बच्चों के पास ये कविता है? पहले से व्हाट्सएप की है मैंने, पहले से सब कुछ भेजा हुआ है, आप उसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक पंक्ति आप बोलेंगे, देखने की जरूरत नहीं है। आप तो मैं बोलूं आप दोहराना, ठीक है? मैं बोलता हूं आप दोहराना, आवाज आना चाहिए, ठीक है? नमोकार महामंत्र की महिमा, बोलिए। नमोकार महामंत्र की महिमा, नमोकार नमोकार महामंत्र की महिमा, नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में। तीन कैसे बना दे? तीन 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 दिखाओ जरा, तीन कैसे? अच्छा, कोई ऐसे दिखा रहा है, अच्छा है, अच्छा है, कोई ऐसे दिखा रहा है, तीन। नमोकार महामंत्र महिमा, तीन लोक, तीन ऐसा करके फिर आप ऐसा एक्टिंग करिए, तीन लोक में व्याप रही, तीन लोक में व्याप रही। फिर से बोलिए। नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही। ओमकार, हाँ, पहली लाइन याद हुई? हाँ, सबको याद हो गई पहली लाइन? पहली लाइन सबको याद हो गई क्या? हाँ, अब मैं पूछ रहा हूं, पहले एक एक लाइन अच्छे से याद करेंगे। नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही। नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही। ठीक है, एक लाइन याद हो गई। अब चलो, वेदा, वेदा नाम की ये लड़की दिख रही है मुझे, ये सुनाएगी इस लाइन को, पहली पंक्ति। अनम्यूट करिए अपने आप को, वेदा। बोलो। हाँ, अब एक पहली लाइन सुनाइए। पहली लाइन वेदा, हाँ सुनाइए। नमोकार महामंत्र तीन लोक में व्याप रही, बोलिए। तीन लोक में व्याप रही, बोलो वेदा। से नमोकार महामंत्र की महिमा, तीन लोक में व्याप रही, बोलो बोलो। अच्छे से सीखना है ना,
चलो वेदू देख बना सभी देख बोल रहे हैं। और कौन बच्चे को याद हो गई? नमोकार महामंत्र की महिमा 3 लोक में व्याप रही, पूरे विश्व में नमोकार मंत्र की महिमा फैल रही है। व्याप रही मतलब फैली हुई है, फैल रही है। नमोकार महामंत्र की महिमा 3 लोक में व्याप रही, फैल रही है, मतलब सबके मन में नमोकार मंत्र की महिमा 3 लोक में। वहां देवता लोग भी नमोकार मंत्र बोलते हैं, है ना, उनको भी पंच परमेष्टि की श्रद्धा है। और नरक में भी कई सम्यक दृष्टि हैं जो नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो प्राकृत भाषा में ही जानते हो, कि संस्कृत में जानते हो, कि वो इंग्लिश में जानते हो, ये कोई बात नहीं है। बस पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं वो, पंच परमेष्टि को मानते हैं वो, उनकी आज्ञा मानते हैं वो, ठीक है ना। तो इस तरह से नमोकार मंत्र की महिमा 3 लोकों में व्याप्त हो रही है। नमोकार महामंत्र की महिमा 3 लोक में व्याप रही। कितने लोक? 3 लोक। कहाँ है 3 लोक? सब जगह ये 3 लोक में व्याप रही। ये अभिनय भी करना आपको, एक्टिंग करते हुए आप बोलेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। और जो बच्चा अच्छा सीख जाएगा तो उसको हम सैटरडे संडे में जो एक्टिविटी करेंगे उसमें आपको बोलने का अवसर मिलेगा। ऐसे तो क्लास में मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको हम बोलने का अवसर देंगे, ठीक है ना। तो नमो का पहली पंक्ति कौन सी हुई? नमोकार महामंत्र की महिमा, नमोकार महामंत्र की महिमा 3 लोक में व्याप रही, फैल रही है 3 लोकों में, ठीक है। अब अगली लाइन, ओमकार से, बोलिए, ओमकार से, मंत्र जाप से, मंत्र जाप से। ओमकार, ओम करते ना, ओम करते ना अपन, तो ओम में पंच परमेष्टि होते हैं। ओम पंच परमेष्टि का वाचक पद है, ठीक है। ओम में 5 परमेष्टियों का स्मरण होता है, इसलिए यहां लिखा ओमकार में, ओमकार से, ओमकार करने से, मंत्र का जाप करने से, नमोकार मंत्र का जाप करने से है क्या होता है? ओमकार से, मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां कांप रही। क्या कांप रही हैं? कौन कांप रही हैं? कांपते कैसे? कांपते कैसे? ऐसे 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 दोनों हाथ करो, ऐसे कांपते कैसे अपन हैं? तो ऐसी पाप प्रकृतियां मतलब सारे पाप कांप रहे हैं, कांप जाते हैं। जब नमोकार मंत्र बोलते हैं ना हम लोग, तो पाप कांपने लग जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप कांपने लग जाते हैं, मतलब भागने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। अरे नमोकार मंत्र पढ़ रहा भैया, भागो भागो यहां से, यहां रुकना नहीं। ये नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि है ना। कौन कौन से? अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ठीक है। ये पंच परमेष्टि होते हैं ना, 5 दिखाओ, 5 सभी बच्चे, 5 ऐसे 5 होते हैं, ठीक है, पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि जो है उनका हम जब जाप करते हैं, उनका जब हम ध्यान करते हैं, तो पाप हमारे मन में आते हैं क्या? जब हम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं तब ऐसा लगता है क्या कि इस बच्चे को मैं सताऊं, इसको मैं परेशान करूं, इसको मैं उल्टा सीधा कुछ बोलूं, हैं? नहीं आता ना। कोई चोरी करने का भाव आता है क्या, कि हम कोई चीज चुरा लें, ऐसा लगता है क्या? नहीं है। झूठ बोलने का भाव आता है क्या, झूठ बोलने का? कि नहीं आता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितने पाप होते हैं? 5,
कितने पाप होते हैं? 5 पाप होते हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखो, 5 परमेष्ठी होते हैं और 5 पाप भी होते हैं। सुनना जरा ध्यान से, ये भी 5 और ये भी 5। तो अब 5 को भगाना है तो 5 को लाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया? 5 को भगाना है तो किसको लाना पड़ेगा? 5 को लाना पड़ेगा। अपने मन में जब 5 आएंगे तो 5 भाग जाएंगे। तो अब बताओ कि किन को लाना है? पंच परमेष्ठी को अपने मन में लाना है, ये कि वो 5 पापों को लाना है? बताओ, जल्दी बताओ, इशारे से बताओ। पंच परमेष्ठी को लाना है ना अपने मन में। पंच परमेष्ठी का हम ध्यान करेंगे तो 5 पाप भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? कांप के भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? डर के भाग जाएंगे, है ना? डर के वहां से भाग जाएंगे। मतलब हमारे मन में 5 पाप का भाव नहीं आएगा, 5 पाप भाग जाएंगे। इसलिए क्या लिखा है यहां पर? ओमकार से, ओमकार से, मंत्र जाप से, मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां कांप रही। कैसे कांप रही हैं बेधा? बेदा, तुम्हें कांपने के लिए नहीं कह रहा हूं। पाप प्रकृतियां कैसे कांप रही हैं वो बताओ, जल्दी बताओ। 5 पाप प्रकृतियां कैसे कांप रही हैं? सभी बच्चे बताओ, दोनों हाथ से जल्दी से बताओ, हैं? कैसे कांप रही हैं 5 प्रकृतियां? पाप प्रकृतियां, पाप। तो पंच परमेष्ठी कांप रहे हैं क्या? पंच परमेष्ठी कांपते हैं क्या? पंच परमेष्ठी कैसे बैठे हैं? देखो कैसे बैठे हैं पंच परमेष्ठी। देखो, आपको दिखाया था ना अभी पंच परमेष्ठी ऐसे बैठे हैं। देखो, ये अरहंत परमेष्ठी दिख रहे हैं आपको नमन कविता में। फिर ये सिद्ध परमेष्ठी दिख रहे हैं, ये आचार्य परमेष्ठी दिख रहे हैं। इसमें उपदेश देते हुए दिखाया है। वैसे वैसे भी बैठते हैं, उपदेश भी देते हैं। और ये उपाध्याय परमेष्ठी हैं और ये साधु परमेष्ठी हैं। देखो कितने स्थिर होके बैठे हैं, शांत होके बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? तो कांपता कौन है? कांपता कौन है? 5 पाप कांपते हैं। कौन कौन से 5 पाप? हिंसा, हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, हाँ, इतने अच्छे बच्चे। 5 पाप के नाम याद आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये बताओ मुझे। चोरी, खुशी और परिश्रम। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि हाँ, सुनाई दे गया मुझे, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। अब मुझे मेरा अगला प्रश्न तो सुनो। मेरा अगला प्रश्न ये है। चोरी, तुसील, परिचय। हाँ ठीक है बेटा, बस बस बस। अब ये मेरा प्रश्न तो सुनो। मैंने ये प्रश्न नहीं किया कि 5 पाप कौन से हैं। हमने ये जाना कि एक तरफ तो 5 परमेष्ठी हैं, है ना, और एक तरफ 5 पाप हैं। अब कौन से अपने मन में लाना है? 5 परमेष्ठियों को लाएंगे तो पाप भाग जाएंगे, 5 पाप लाएंगे तो पंच परमेष्ठी वहां नहीं आएंगे। हमें 5 आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 2 लाइनें याद हो गई सबको? दोनों पंक्तियां सबको याद हो गई? अब एक साथ बोलेंगे सभी, ठीक है? ध्यान से बोलना, इसमें से भी देख सकते हैं। हाँ, बोलना, 2 लाइनें बोलना है। 2 मतलब यहाँ 4 है वो। नमोकार महामंत्र की महिमा, बोलिए।
नमोकार महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप रही, तीन लोक में व्याप रही। ओमकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां कांप रही, पाप प्रकृतियां कांप रही। ये आदि पोयम हुई, अभी आदि हिंदी कविता हुई है अभी, है ना। अब मैं आदि पहले सुन लूं, फिर पूरी पढ़ाऊंगा। चलो सभी एक साथ बोलना, मेरे साथ बोलना है ना, फिर मैं अलग अलग पूछूंगा सबसे। हाँ बोलो। नमोकार महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप रही। एक्टिंग के साथ, एक्शन के साथ बोलिए। नमोकार महामंत्र की महिमा, महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप रही। महामंत्र की महिमा ओमकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां कांप रही। ओमकार से मंत्र जाप से पाप प्रकृतियां कांप रही। कैसे कांप रही हैं? हाँ ये सच्ची बहुत अच्छे से बताती है। हाँ ये बोधिता भी बहुत अच्छे से बताती है, और प्रयान भी बहुत अच्छे से बता रहा है। और कौन बता रहा है? सुचि, सुचि तो नहीं है, इसकी बहन का नाम होगा, हो सकता है। ये सुचि तो नहीं दिख रही। ये प्रकृति बहुत अच्छा, अच्छे से बता रहे हो। तो पांच पापों को अंदर रखना है कि बाहर रखना है, भगाना है इधर से? पांच पापों को भगाना है और पंच परमेष्ठी को अपने मन में बसाना है। पंच परमेष्ठी अपने मन में बसेंगे तो पांच पाप कांप के भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? हाँ। तो अब देखो, कभी हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमो अरहंताणम, नमो सेठाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। तो कभी तो हम इन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं, पंच परमेष्ठियों का जाप करते हैं और नमोकार मंत्र के द्वारा, ठीक है। और कभी ओम बोलते हैं। ओम कैसे बोलते हैं? ओम जरा बैठ के बताओ अच्छे से, ओम करके बताओ जरा एक साथ। कुछ बच्चे एक साथ नहीं करते हैं, एक साथ बोलना है। कैसे ओमकार करते हैं हम? ओमकार कैसे करते हैं जरा करके तो बताओ। एक साथ बोलना मेरे साथ, एक साथ बोलना, ठीक है। ऐसे ऐसे बैठो, भगवान जैसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठो और ओम बोलना जोर से। ओम। बोलते रहो, बोलते रहो। अच्छा ये बताओ, अब बस 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 बस, अब ये बताओ कि जब तुम ओम बोल रहे थे, जब तुम ओम बोल रहे थे तब तुम्हें क्या ध्यान आया? क्या ध्यान आया तुम्हें? ओम, ऐसा ओम तो ध्यान में आया, लेकिन ओम के अंदर पंच परमेष्ठी ध्यान आना चाहिए। जब ओम बोलते हैं ना तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए हमें, क्योंकि ओम के अंदर पंच परमेष्ठी का स्वरूप होता है, ठीक है। ये पंच परमेष्ठी का वाचक होता है, वो पंच परमेष्ठी को बताने वाला होता है, इसलिए ओम बोलते हैं तो पंच परमेष्ठी का ध्यान, ठीक है। तो पहला क्या हुआ? ये ओमकार से,
और मंत्र जाप से लिखा, मंत्र जाप से मतलब नमोकार मंत्र का जाप करने से, या नमोकार मंत्र के से ही जो बने गए दूसरे मंत्र हैं, ओम ह्रीम अस्या उषा नमः, ऐसे ऐसे भी मंत्र होते हैं ना, सुने होंगे आपने। तो ओम अस्या उषा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं जो नमोकार मंत्र से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो उनका जाप करने से क्या होता है कि उनका जाप करने से 5 पाप कांप के भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं जरा करके दिखाओ, हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अपने अंदर से 5 पापों को हमें भगाना है। तो उनको भगाने के लिए अपने मन में पंच परमेष्टि को लाना है, मतलब पंच परमेष्टि का ध्यान करना है, पंच परमेष्टि का गुणगान करना है, ठीक है। पंच परमेष्टि को नमन करना है। कैसे करोगे नमन? नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनि राजों को, नमन पांचों प्रभु को, न ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इंग्लिश में बोलना हो तो वही हिंदी, मान लो अंग्रेज हो और वो अपने पापों को दूर करना चाहता हो तो वो क्या करेगा कि उसे हिंदी तो आती नहीं, कोई बात नहीं, पंच परमेष्टि आना चाहिए, पंच परमेष्टि का स्वरूप पता होना चाहिए, पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। अब वो कोई भी भाषा में किया जाए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा भी कर सकता है, कैसा कर सकता है? I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the क्या, हाथ के इशारे से दिखाओ, all the 5 परमेष्ठिस of the world, 5 परमेष्ठिस of the world। देखो अरहंत को अंग्रेज बोलेंगे अरहंतास, सिद्ध को सिद्धास, आचार्य को आचार्यास, उपाध्याय को उपाध्यायास, ठीक है। साधु को साधुस, ऐसे लगाते हैं ना अपन, ईएस कहीं एस कहीं ईएस, तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह, और 5 परमेष्ठिस, 5 परमेष्ठिस, बाकी सब कॉमन है। I bow to all the arhantas of the world, इस तरह, ठीक है ना। तो इन 5 परमेष्ठि का ध्यान करते हैं तो क्या होता है? पाप प्रकृतियां कांपने लग जाती हैं और भाग जाती है, ठीक है। कैसे भाग जाती है? करके तो दिखाओ जरा, कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, शाबाश। प्रकृति, तुम्हारा नाम प्रकृति जैन है? हाँ, प्रकृति,
अब इसमें भी प्रकृतियां शब्द आया, प्रकृति में बहुवचन बना दिया तो प्रकृतियां हो गया। बहुत सारी प्रकृतियां होती पाप की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है ना, इनसे बहुत सारी पाप प्रकृतियां बनती हैं। जो है वो आप जब थोड़े से बड़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पाप की प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं। 8 कर्मों में पाप प्रकृतियां होती हैं, ठीक है, वो आपको बताएं। सभी कसाएं भी पाप हैं, ठीक। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, याद है ना आपको? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी पाप हैं, ठीक है ना। कसाएं हैं, ये कसाएं हैं, लेकिन ये सब भी पाप के अंदर आते हैं। आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी 4 लाइनें याद की हैं, ठीक है। अब 4 लाइनें याद करके रखना, फिर बची हुई 4 लाइनें मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। और कल इसकी एक कहानी भी सुनाएंगे। आज का समय हो गया है तो आज हम यहीं पूरी करते हैं, और उसके बाद कल आधी कविता जो बची है वो महामंत्र की महिमा, वो आप लोग याद कर लेना। मैंने आपको भेजी है तो हर दिन मैं भेजा करूंगा, और तो आप पहले से सुबह से उसको पढ़ लें। मम्मी से, पापा से, दादा दादी जो भी आपके घर में हो बड़े, उनसे कोई शब्द का उच्चारण नहीं आ रहा हो तो आप सीख लें और अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद जब आप क्लास में आएंगे तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि अरे अच्छा ये शब्द है, प्रकृतियां शब्द है, प्रकृति को तो आ गया होगा, प्रकृतियां जल्दी से समझ में। ऐसे सब बच्चों को भी आ जाएगा। तो आप क्या करना कि पहले से पढ़ के रखना उसको। तो आप जो बची हुई 4 लाइनें हैं उसको आपको अच्छे से पहले से याद करना है। समर्थ है ना, करोगे क्या नहीं करोगे? समर्थ, विधि, विद्यांशी, और भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे जो बड़े उत्साह से बैठे हैं। हाँ, नैतिक क्या खा रहे हो यार? ये खाना नहीं है क्लास के समय में, ये हमारी धर्म की क्लास चल रही है। झूठे मुंह कुछ नहीं बोलना है ना। तो मन में ध्यान कर सकते हैं जब अपन भोजन भी कर रहे हैं या झूठे मुंह है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने आज ये समझा कि नमोकार मंत्र की क्या महिमा है। उसकी कविता पढ़ी हमने, अभी आधी कविता हुई है, और हमने पुराना में जो नमोकार मंत्र वाला चैप्टर है वो भी रिवाइज किया। अब बची हुई जो 4 पंक्तियां हैं महामंत्र की महिमा वाली, वो कल मैं पढ़ाऊंगा। आप पहले से याद करके रखना, ठीक है। और वो याद होगा ना, ऐसो पंच नमो यारो, है ना, वो तो याद ही है। वो भी मैं अलग से आपसे सुनूंगा। तो ये भी नमोकार मंत्र की महिमा है प्राकृत भाषा में। और आप मम्मी से, पापा से, जो भी आपके बड़े हैं घर में, उनसे पूछना कि वो अंजन चोर क्या, अंजन चोर कौन था? अंजन चोर लास्ट में लिखा ना, अंजन सा बन गया निरंजन। तो अंजन चोर कौन था वो आप अपने घर में पूछना, और जिसको पता है वो अच्छे से कहानी छोटे सी याद करके आना, तो मैं आपसे सुनूंगा भी, ठीक है। तो इस तरह से अपन आज की क्लास पूरी करते हैं। आपने बहुत अच्छे से सुना, अच्छे से पढ़ा। किसी को कुछ कहना है क्या खास बात? किसी को कुछ कहना हो तो भैया बोल दो, नहीं तो कल आपसे सुनेंगे। आपकी, हाँ, ये क्या दिख रही है? अनन्या, अनन्या कुछ कह रही हो क्या? हाँ, तो अपन यहाँ अपनी क्लास पूरी कर रहे हैं, और फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए।